अब हमारे पास है एनालिटिकल रीडिंग स्ट्रेटजीज़। एनालिटिकल रीडिंग के लिए जो हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं, वो क्या है? किस स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर हम एनालिटिकल रीडिंग कर सकते हैं? तो एनालिटिकल रीडिंग एज़ अ स्ट्रेटजी इज़ द रिजल्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ टेक्निक्स दैट नीड टू बी अप्लाइड। इसका मतलब है कि एनालिटिकल रीडिंग एज़ अ स्ट्रेटजी ही अगर हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीरीज़ ऑफ टेक्निक्स हैं, वो हम अप्लाई करेंगे, तभी हम एनालिटिकल रीडिंग कर सकते हैं। उसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? एनालिटिकल रीडिंग बनेगा। तो वो कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कौन सी टेक्निक्स है, वो टेक्निक हमारे पास है। अब आगे हम पढ़ेंगे। स्किमिंग है, री-रीडिंग है, इंटीग्रेशन है, एनोटेशन है। तो ये टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे, तभी हम क्या करेंगे? एनालिटिकल रीडिंग की जो स्ट्रेटजी है, वो हम अचीव करेंगे। देयर आर सेवरल इम्पोर्टेंट स्टेप्स दैट गो इनटू रीडिंग एनालिटिकली एंड यू विल नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड देम। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो हम लेंगे तो हम एनालिटिकल रीडिंग जो है वो करेंगे। इसमें हमारे पास उसको हमने जानना है और उसको समझना है। वो स्टेप्स को हमने जानना है और समझना है। इन वेल बिफोर यू विल बी सक्सेसफुल एनालिटिकल रीडिंग, तो तब हम एनालिटिकल रीडिंग में सक्सेसफुल होंगे। हमने पिछले पढ़ा कि एनालिटिकल रीडिंग हमारे पास जो होते हैं, वो क्या है? एक कॉग्निटिव स्किल्स हमारे पास में यूज़ होती है। इसमें हम डीप में जाते हैं, तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स लेना होता है। उसके उसके लिए हमने एक टेक्नीक यूज़ करना है, एप्लाइड करना है, तभी हम एनालिटिकल रीडिंग करेंगे। तो वो हमारे पास वो टेक्नीक क्या है? स्किमिंग है, री-रीडिंग है, इंटीग्रेशन है, एनोटेशन है। तो स्किमिंग हमारे पास क्या है? जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि स्किमिंग हमारे पास क्या है? बिफोर रीडिंग अ चैलेंजिंग टेक्स्ट, अगर हम एक चैलेंजिंग टेक्स्ट, एक मुश्किल टेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें क्या करना है? यू शुड रीड द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड देन स्कैन द हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स टू फाइंड द मेन पॉइंट्स एंड जस्टिफिकेशन फॉर दोज पॉइंट्स। व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? अच्छा, स्केमिंग हमारे पास क्या है? हमने कहा था कि स्केमिंग जो हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू होता है। हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, फर्स्ट पेज हम देखते हैं, लास्ट पेज देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बुक या जो टेक्स्ट है, ये किस चीज़ के बारे में है। हम उससे एक हेडिंग्स, एक स्ट्रक्चर जो हम हाइलाइट करते हैं, तो उससे हमें इसकी मेन आइडिया जो है, वो समझ आती है कि उसकी मेन आइडिया क्या है। अब ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्यों है? It should be done to make reading easier and to help bring the main ideas in context. Learning this learning this skill as part of your inspection reading strategy is going to give your reading habit and level of proficiency अ कंसिडरेबल बूस्ट। तो इसका ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये हम क्यों करते हैं स्किमिंग? तो स्किमिंग से हमारे जो रीडिंग है वो भी ईज़ियर हो जाता है, क्योंकि हमें पहले से ही अंदाज़ा होता है कि ये टेक्स्ट जो है ये किस चीज़ के बारे में है, और इससे जो हमारे पास जो मेन आइडिया है वो हमें समझ आती है। और दूसरा जो है, हमारे पास जो इंस्पेक्शन रीडिंग स्ट्रेटजीज़ है, इंस्पेक्शनल रीडिंग स्ट्रेटजी है कि हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। इंस्पेक्शन हम कर रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है ये किस चीज़ के बारे में है, और फिर हमारे पास जो हमारी जो रीडिंग प्रोficiency है, हमारी जो लेवल ऑफ़ प्रोficiency है, वो भी बढ़ जाती है। हमारी रीडिंग जो स्पीड है, वो भी इसके साथ बढ़ती है, क्योंकि हमें पहले से ही अंदाज़ा होता है कि ये बुक जो है ये किस चीज़ के बारे में है, तो इसके लिए स्किमिंग इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हमें स्किमिंग करना है। फिर देयर आर कपल्स ऑफ स्टेप्स इन स्किमिंग दैट शुड नॉट बी मिस्ड। हमारे पास स्किमिंग में कौन से स्टेप्स हैं जो हमें मिस नहीं करना है? कंसिडर व्हाई यू शुड रीड दिस। पहले हमें ये कंसिडर करना है कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं स्किमिंग कर रहा हूँ, मैं एनालिटिकल रीडिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे ज़हन में होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कि मैं ये रीडिंग क्यों कर इसका फ़ायदा क्या होगा? व्हाट मेक्स मी रीड इट? किस चीज़ ने मुझे इस पर मजबूर किया कि मैं ये रीड करूँ? क्या मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ? क्या मैं खुद की नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ? क्या मैं वैसे ही ये पढ़ रहा हूँ? तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? व्हिच जनरेशन डज़ इट बिलॉन्ग टू? और ये कौन-सी जनरेशन या कौन-सी क्लास से बिलॉन्ग करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक किस चीज़ से बिलॉन्ग करती है? एनाटॉमी की बुक है, फार्माकोलॉजी की बुक है, टीएलफी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें स्किमिंग में ये मिस नहीं करनी चाहिए। व्हाइल रीडिंग द इंट्रोडक्शन एंड समरी, सर्च फॉर द थीसिस। अब इंट्रोडक्शन और समरी में हमें थीसिस सर्च करनी चाहिए।
जब हम इंट्रोडक्शन और समरी पढ़ते हैं तो हमें उसकी थीसिस जो है वो सर्च करने हैं। फिर क्या, लुक फॉर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, बोल्डेड फ्रेजेस एंड सेक्शन टाइटल्स इन द टेक्स्ट। अगर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ है, बोल्डेड फ्रेज़ है बुक में या सेक्शन टाइटल्स है, तो वो हमें भी मिक्स मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें तो उसके में इतना डेप्थ में नहीं जाना। तो जो हाइलाइटेड है, जो बोल्डेड है, उस पर हमें एक नज़र डालनी चाहिए। गो थ्रू ईच सेक्शंस ओपनिंग सेंटेंस, और जो सेक्शंस की जो ओपनिंग सेंटेंस है उस पर भी हमें एक उसको एक टच देना है कि बुक की जो सेंटेंस की जो स्टार्ट है वो उसमें भी हमें एक टच देना है। तो ये चीज़ें हम स्किमिंग में करते हैं। फिर हमारे पास आती है री रीडिंग। री रीडिंग Reading analytically involves a deep level of understanding of the entire piece of content you are going through। अब हमें पता है कि जो एनालिटिकल रीडिंग है उसमें हम डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसमें कॉग्निटिव स्किल्स यूज़ करते हैं। तो वो जो पीस ऑफ कंटेंट है उसको हम एंटायरली, जो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो हम समझते हैं। वाइल रीडिंग चैलेंजिंग पोर्शन, अब अगर मैं एक मुश्किल पोर्शन जो है उस टेक्स्ट का पढ़ रहा हूँ, टेक योर टाइम, उसको हम ज़्यादा वक्त देंगे। रीड द टेक्स्ट, री रीड द टेक्स्ट, हम उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ेंगे। एक बार में मुझे समझ नहीं आए तो मैं उसको स्लो स्लो पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा, एंड फोर्स अंटिल यू कैन स्यूम अप इट अप इन वन और टू फ्रेजेस फॉर योर सेल्फ। और उस वक्त तक मैं वो पढ़ूंगा, एक वक्फा लूँगा। अब अगर हमारे पास में एक आधा पेज का जो एक पोर्शन है वो मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको दोबारा पढ़ूँगा, आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ूँगा, उसको टाइम दूँगा। जब तक पढ़ूँगा, तब तक पढ़ूँगा जब तक मैं उसको 2 या 1 लाइन में वो अपने लिए मैं उसको बयान न कर सकूँ। उसका समरी में 1 या 2 लाइन में जो है वो बयान न कर सकूँ, तो उस वक़्त तक मैं पढ़ूँगा। इसका मतलब ये है कि आप उसे समझें। Doing this is essential to ensure comprehension of challenging concepts before moving on। ये क्यों ज़रूरी है रीडिंग? री-रीडिंग इसलिए ज़रूरी है कि उसके हम कंप्रीहेंशन जो है, कंप्रीहेंशन उसका मकसद जो है, वो चैलेंजिंग कंसेप्ट्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल फार्माकोलॉजी की जो एक टॉपिक है, तो उसको हम ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि वो हमें समझ नहीं आती, वो चैलेंजिंग कंसेप्ट्स है। तो जैसा कि हमारे पास अगर इंग्लिश का है या कोई दूसरा आसान सब्जेक्ट है तो उसको हम इतना टाइम नहीं देते। लेकिन जो हमारे पास चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स होती है, उसकी जो चैलेंजिंग कंसेप्ट्स होते हैं, उसको हम टाइम भी ज़्यादा देते हैं, उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता भी पढ़ते हैं और उसको पॉज़ भी करते हैं और उसका समरी भी निकालते हैं। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए? उसको रीड करना चाहिए। तो ये हमारे पास री-रीडिंग का मकसद है। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ री-रीडिंग आर, अब री-रीडिंग का इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या है? गो बैक एंड रीड द पैसेज स्लोली, हम दोबारा जाएँगे और उस पैसेज को स्लोली पढ़ेंगे। फाइंडिंग द लास्ट पार्ट ऑफ इट फुली अंडरस्टैंड, और उसका लास्ट पार्ट जो है वो हमें सही से अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। लास्ट पार्ट का मतलब ये है कि आपको पूरा जो हमारा पास जो पोर्शन है वो आपको समझ आना चाहिए। रीड द पैराग्राफ वंस मोर स्लोली, परहैप्स आउट लाउड, अब हमें जो पैराग्राफ है उसको दोबारा एक बार और स्लोली पढ़ना चाहिए। अगर मैं लाउडली बोलूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं लाउडली बोलूँगा तो मुँह से भी मैं बोलूँगा, मैं उसको देखूँगा भी और कानों से भी मैं सुनूँगा। तो जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा होगी, प्रोफिशिएंसी जो हमारे पास है वो बढ़ेगी। लिस्ट एनी टर्म्स यू डोंट अंडरस्टैंड एंड डू सम रिसर्च ऑन देम। अब जो हमारे पास एक टर्म्स है जो हमें समझ नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म्स है फार्माकोलॉजी की जिसका समझ हमें नहीं आता, तो उस टर्म्स का मैं एक लिस्ट बनाऊँगा और उसको दोबारा सर्च करूँगा जब तक मैं उस टर्म्स को अंडरस्टैंड ना करूँ। पर जो ज़्यादा होते हैं तो अगर हमें टर्म समझ नहीं आती तो उसका पूरा कंसेप्ट जो है वो भी हमें समझ नहीं आता। तो टर्म्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लुक ओवर एनी आइडियाज़ दैट वर सपोर्टेड प्रीवियसली इन द टेक्स्ट, उस आइडियाज़ को भी मैं देखूँगा जो प्रीवियसली सपोर्टेड है इस टेक्स्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेक्स्ट में एक फार्माकोलॉजी की जो एक टॉपिक है और वो टॉपिक के बारे में पहले भी बात हो चुकी थी, तो मैं उसको भी देखूँगा कि ये आइडिया उस आइडिया के साथ रिलेट करता है कि नहीं। कंटिन्यू अंटिल यू कैन सम अप द होल पैसेज इन 1 और 2 सेंटेंसेस फॉर योरसेल्फ। अब दोबारा वो बात है कि उस वक़्त तक मैं पढ़ूँगा जब तक पूरा पैसेज जो है वो मैं 1 या 2 सेंटेंस में अपने लिए समराइज़ नहीं करूँ।
तो ये हमारे पास था री-रीडिंग, ये भी एक स्ट्रैटेजी है एनालिटिकल रीडिंग की। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन। दिस पार्ट refers to associating the newly acquired information with the knowledge you already possess। हमने एनालिटिकल रीडिंग में पढ़ा था कि हमारे पास जो पहले से इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, उस दोनों को हम एसिमिलेट करेंगे। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन जो है, मुझे पहले से जो पता था और मुझे अब जो पता चली, ये एक दोनों के साथ ये रिलेट करते हैं या ये एक दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि अब हमारे पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है इस टेक्स्ट के पढ़ने के बाद, जो हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी और जब ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन अब आई है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे। यू शुड रिकॉग्नाइज सेंट्रल कंसेप्ट, और जो सेंट्रल कंसेप्ट है वो मैं रिकॉग्नाइज करूँगा। असेस व्हाट एल्स यू नो आर हैव रीड अबाउट द आइडियाज़, दो आइडियाज़। अब हमारे पास उस आइडियाज़ के बारे में मैं और क्या जानता हूँ, पहले से क्या मैं जानता हूँ या नहीं जानते हूँ। एंड वेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ सेंट्रल थॉट और व्हेन यू आइडियाज़ रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग एल्स। और उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को मैं कोरिलेट करूँगा कि हमारे पास जो मैं जानता था और जो मैंने अब ये पढ़ी है, उन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है, जब मैं सेंट्रल आइडिया की या सेंट्रल थॉट की तरफ जाता हूँ। Doing this encourage greater comprehension and improves the quality of your reading experience। ये करने के फ़ायदा ये होगा कि हमें डीप लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन, ग्रेटर कंप्रीहेंशन होगी और हमारे पास जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो भी इम्प्रूव होगी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट एंड क्वेश्चंस यू शुड कीप इन माइंड। अब ये हमारे पास जो नीचे है, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, इसके ज़रिए हम इंटीग्रेशन करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें जहन में रखना चाहिए। बिगिन बाय लिस्टिंग द मेन आइडियाज़ इन एजर्शन। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मैं मेन आइडियाज़ की जो लिस्ट है उससे स्टार्ट करूँगा कि इसमें जो मेन आइडियाज़ है उसकी मैं एक लिस्ट बनाऊँगा। इन व्हाट अदर बुक्स हैव यू कम अक्रॉस सिमिलरिटीज़ एंड कंसेप्ट। और एक अदर बुक में जो दूसरी बुक में आपने क्या पढ़ा था या आप पहले से जानते थे, तो उसकी सिमिलरिटीज़ और उसके कंसेप्ट जो है वो आप उसके साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। हाउ आर द कंसेप्ट्स और एजर्शन यूज्ड इन कंपेरेबल वे। और वो कंसेप्ट्स और वो एजर्शंस आप कंपेरेबल वे में आप कैसे करोगे। हाउ डू द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द आइडियाज़ आर एजर्शन डिफर्स। और जो वेरियस एप्लीकेशंस है या आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। तो इंटीग्रेशन का मेन मकसद ये हुआ कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हमने कहीं और से पढ़ा होता है या हम पहले से जानते हैं, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम उसको एसिमिलेट करते हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, और जो हमारे पास सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है तो उसको भी हम रिलेट करते हैं। अगर हम सेंट्रल आइडिया की तरफ जाते हैं, फिर हमारे पास जो अगर ये डिफरेंस है तो हम क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों है, या मैं पहले से जानता हूँ ये गलत है या ये सही है। तो उसमें हमारे पास हम एक सेंट्रल थाट की तरफ जाते हैं और हमें